फोर्थ न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड हैं हम। वी आर नॉट कोई छठे सातवें नंबर पे नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे पास जो बॉम्ब्स की तादाद है उसके मुताबिक ये रेटिंग होती है। एनी हाउ, जो नौजवान नस्ल के अंदर पहली बात यह है कि पाकिस्तान बनने के बाद क्योंकि हमारी जो लीडरशिप थी वो बहुत जल्दी अल्लाह ताला ने उसको अपने पास बुला लिया और जो नेशन बिल्डिंग थी वो नहीं हो सकी। उसके बरक्स चाइना के अंदर चो एन लाई और माओ ज़ेडुंग जो थे वो 30 लॉन्ग ईयर्स रहे। उसके बाद आपको शी जिनपिंग जैसे टावरिंग पर्सनैलिटीज नजर आती हैं। एक पूरी नर्सरी थी सियासतदानों की जो लगाई गई। लेकिन ये सारी चीजें अपनी जगह, आज का कोई इंडिया ने 5th जनरेशन वॉरफेयर शुरू किया, ये तो पाकिस्तान बनने के साथ ही है। वो पाकिस्तान के दिलों में बुनियादी तौर पे 5th जनरेशन वॉरफेयर है क्या? वसवसे डालने वाला कुरान कहता है, और वसवसे कौन डाल रहा है? शैतान डालता है। और हिंदुस्तान शैतान जो है बुजुर्ग है और इस शैतान का काम वसवसे डालना है लोगों के अंदर, अपनी फिल्मों के जरिए अपने बहुत एक सॉफ्ट इमेज पेश करके। वो इंडिया खत्म हो गया जो गांधी का इंडिया था, जो नेहरू का इंडिया था, दैट इज ओवर। अब वहां गांधी के मुजस्मे उतार के नथुराम गॉडसे के मुजस्मे लग रहे हैं। वो नथुराम गॉडसे जो आरएसएस का एक दहशतगर्द था जिसने गांधी को कत्ल किया था, और आज उसी आरएसएस का नुमाइंदा जो है वो नरेंद्र मोदी के तौर पर, जिसको लोग नरेंद्र मोदी कहते हैं, जिसकी दरिंदगी से कोई बचा नहीं है, उस नरेंद्र मोदी को जो है वो आरएसएस का नुमाइंदा, जिसका मंडला साहब ने भी जिक्र किया। बात यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ टेररिज्म में उसको ट्राई करना चाहिए, और ताकि उसके ऊपर उसने एक अपना जुर्म कबूल किया है, ढाका के अंदर बतौर वजीर आजम कबूल किया है। ये वही बुचर ऑफ गुजरात है जिसके जो है इजाजत नहीं थी अमेरिका में, इसको वीजा कोई नहीं देता था। वो केस कब चला? अमेरिका में, जहां पता चला कि अब वो टेररिस्ट नहीं है और अब वो जो है वो अच्छा आदमी हो गया। हमारी कौम को सोचना चाहिए कि हम हालत जंग में हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के फेलियर्स तो फौरन नजर आ जाते हैं। उनकी जो रोजाना की जंग है जो वो लड़ रहे हैं, हमारा मीडिया जो लड़ रहा है, जो उसकी सक्सेसेस हैं, जो मगरिब के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके से कश्मीरी कौम, पाकिस्तानी कौम और दीगर अकवाम ने इस राइट कॉज पे कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी को एक्सपोज किया और मुजाहरे किए, वेस्ट के जो बड़े बड़े नोटेबल अखबारात थे, जराइद थे, उन्होंने उसको लिखना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम यह है कि आज हिंदुस्तान ने विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने इंडक्ट किए लोग बाकायदा जो कि स्टाफ जॉब्स करते हैं सेनेटर्स के पास, कांग्रेसमैन के पास, इसी तरह से बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर वो असिस्ट करते हैं एमएनए एमपीए को, अगर मैं इस अल्फाज में कह दूं, और वो एक माइंड उसका क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से झुकाव जो है वो वहां ये लॉबिंग करना, ये सारा काम हो रहा है। लेकिन असल बात यह है कि ये जितना मर्जी कर लें, बातिल जो है वो मिटने के लिए होता है और हक रहने के लिए होता है। ये जो पीछे वॉइस ऑफ पाकिस्तान लिखा है, ये जो सब्ज लाली परचम है, ये जो सबज रंग है, इसने रहना है। हिंदुस्तान ने मिटना है इंशाअल्लाह, इसराइल ने मिटना है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और इसराइल में से एक ने जिंदा रहना है। इट विल बी वी इंशाअल्लाह ताला, पाकिस्तान होगा जिसने रहना है। बिकॉज पाकिस्तान नजरिए की बुनियाद के ऊपर कायम हुआ और वो नजरिया नौजवान नस्ल से फराज अली खान साहब लिया जा रहा है। उनको माइंड को जो है वो टॉक्सिक करके रख दिया है, उनके माइंड्स को पोल्यूट करके रख दिया है, परेशान बताते हैं पाकिस्तान में कोई कामयाबी नहीं है। कौन कहता है पाकिस्तान में कामयाबी नहीं है? पाकिस्तान एक वो मुल्क जो 3 महीने के लिए कहता था कि जी वापस हिंदुस्तान से माफी मांग के चला जाएगा, वो आज तक सीने पे मूंग दल रहा है। इक्वालिटी की बुनियाद पे खड़ा है, न्यूक्लियर ताकत हम है, क्रिकेट के अंदर हमने अपना लोहा मनवाया, पाकिस्तान 2 लख्त हुआ उसके बावजूद पाकिस्तान खड़ा है। कौन सा दुनिया का मुल्क है जिसने इतनी शहादतें, 1 लाख शहादतें दी हों, $24 बिलियन का नुकसान किया हो, फिर भी हम खड़े हैं? ये दुनिया के अंदर बड़े बड़े दूसरे मुल्क हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते इतनी कुर्बानी। और ये नेशन आप देखें, हम हर वक्त हालत जंग में, हमने इंटरनल वॉरफेयर को सहा, हमने एक्सटर्नल वॉरफेयर के अंदर हमारी फौज जो है वो दुनिया के अंदर नंबर 1 मानी जाती है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज नंबर 1 मानी जाती हैं, हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट जो हैं वो इस टाइम पे दुनिया में नंबर 1 माने जाते हैं।
Who says that पाकिस्तान जो है उसने रूस को चने चबवा दिए हमने लोहे के? आप मुझे बताएं कि रूस के 16 टुकड़े करने वाला कौन है? ये पाकिस्तान है। 6 इस्लामी रियासतें आज जो सेंट्रल एशिया के अंदर आई हैं, कौन है? ये पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, ये पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तान के इंजीनियर्स हैं, पाकिस्तान के लोग हैं। हैट्स ऑफ टू दिस नेशन। इतनी कुर्बानियां देने के बाद हम खड़े हैं मैदान में। इंडिया है जो डर डर के वक्त गुजारा है, क्योंकि उसको पता है कि सी पैक हो गया और सेंट्रल एशिया तक एक्सेस हो गई पाकिस्तान की। डेफिनेटली आई टेल यू, Pakistan will become number 1 country in the world, and it is destined for Pakistan. इंशाल्लाह, डेफिनेटली। डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबान साहब, आपसे थोड़ा